तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबसेट साइंस एकेडमी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है 1.2 का। उसके बाद हमारा यह एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगा। तो चलिए यह अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले 0 पर समाप्त कब होगा कोई संख्या? तो देखिए बच्चों, कोई संख्या दिया रहेगा, उसका गुणनखंड अगर 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसका गुणनखंड में एक ना एक बार जरूर 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। यानी इसके 2 गुणे 5 यानी 2 के पावर n के रूप का होना चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए हल। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिखिएगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए बच्चों? 2 के पावर m गुणे 2 के 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या 0 में समाप्त कब होगा? जब उसका गुणनखंड कीजिए और उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के रूप का आ रहा है, तब कहिएगा कि हाँ यह संख्या जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए 6 पूछ रहा है, 6 यानी कि 6, तो इसीलिए 6 को करिएगा तो क्या होगा? 2 गुणे 3। अब देखिए 2 गुणे 3 कीजिएगा तो 2 गुणे 3, इसमें 2 गुणे 5 आ रहा है, नहीं, तो लिखिएगा 6 का गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं होगा? 2 गुणे 2 के पावर n गुणे 2 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए यह कभी भी किसी प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं? n से। प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर क्या नहीं होगी? समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गया बच्चों? कॉन्सेप्ट यही रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 गुणे 5 के रूप का आ रहा है तो समझिए कि उसका जो है वो 0 पर समाप्त होगा, नहीं आएगा तो समझिए कि नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब आपको पता होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है। तब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 आना चाहिए, माने 3 वो संख्या से कम कटे के चाहिए बाबू, मतलब कम से कम उसका गुणनखंड 3 आना चाहिए, यानी कम से कम 3 उसका मतलब उसको भाग दीजिएगा, कम से कम 3 से कटा 3 वो उसका गुणनखंड चाहिए। कहने का मतलब मेरा समझिए, जैसे 6 हो गया, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 6 से भी।
मतलब कम से कम 3 गो संख्या से कटे, 3 गो संख्या से विभाजित होगा तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो वही पूछ रहा है कि अगर इसको करिए, अगर भाज्य संख्या ये आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो आपको कंडीशन पता है ना, भाज्य संख्या क्यों होगा, क्योंकि उसका गुणनखंड 3 बार आ रहा है ना, मतलब उसको भाग दीजिएगा 3 संख्या से कटेगा, 3 संख्या से कटेगा तभी होगा। तो भाज्य संख्या क्या होता है, वही ना होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। देखिए 7 गुणे, इसमें कॉमन का लीजिएगा जी, देखिए 7 गुणे 13 गुणे 13, यहाँ पर 13 कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 7 गुणे 11, वहाँ पर तो 1 बचा तो +1 यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए 13 है तो 13, अब करिए 77 +1 यानी कि कितना 78, यानी 13 गुणे 78। आप कहिए कि सर दो ही संख्या है, 78 को 78 गुणनखंड करिएगा तो कितना बार में टूट जाएगा, कम से कम तो 3 है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 ही आना चाहिए। 78 कीजिएगा तो 1 से करिएगा तो कोई भी संख्या में 1 तो करिएगा गुना, तो 1 से कोई भी संख्या में गुणा कीजिएगा तो वो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5 गुणे 1 करिएगा तो 5 से कम 5 ही होगा, तो ऐसे एक रख लिए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 आ गया। अब इसको देखिए तो इस यहाँ पर भी कॉमन का कर लीजिए आप, यहाँ पर भी आप कॉमन कर लीजिए, काश इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए 7 6 5, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे जी तो 7 गुणे 6 गुणे 5 हो गया, तो उसके बाद 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 गुणे 3 गुणे 2, 3 लिख लीजिए यहाँ पे, और इसके 5 है तो 5, इसको भी करिएगा तो 5 और 7 से गुणा कर लीजिए, कितना 3 दूने के 6 और 6 चौक 6 का बच रहा 24, 24 में 6 से करिए, 24 के 4, 5 लगा 2, 6 दूना 12 13 के 14, 1 से 44 गुणे 7 करिए, 7 चौक 28 के 28 में लगा 2, 28 29 30 के दिन हाथ लगा 3 और 7 59 3 10, यानी 1008, यानी कितना आएगा 1008 प्लस के 5 है तो 5 जोड़िए तो कितना आएगा 5 गुणे 8 2 10 और 3 13, यानी 1013, यही ना आएगा जी 1013, इतने ना आएगा जी 1013, और यहाँ पे 1 लगा लीजिए, यानी कि देखिए इसका कम से कम गुणनखंड कितना है 3, इसका भी गुणनखंड 3 है, तो ये क्या होगा भाज्य संख्या होगी। तो लिखिएगा अतः यह भाज्य संख्या होगा, भाज्य होगा क्योंकि क्यों होगा जी, क्योंकि इसका गुणनखंड 3 आ रहा है, गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको एक बार देखिए फिर से पुनः आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या करता है, यहाँ से मिटा देते हैं, ये सारी चीज़ें को मिटा देते हैं। हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 1.2 का, इसके बाद यह 1.2 का खत्म हो जाएगा। कल हम अपना वीडियो लेकर आएंगे 1.3, उसके भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछता ही रहता है ना बाबू, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बाबू, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप घर पे थोड़ा बुक लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी कौन मतलब एक खेल का मैदान है, वो वृत्ताकार पथ पर है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई सोनिया नाम की लड़की है, एक वृत्ताकार पथ मैदान है, उसको 18 मिनट में चक्कर लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि नाम का लड़का है जी, और एक सोनिया नाम की लड़की है। सोनिया क्या करती है बाबू, उसी वृत्ताकार जो मैदान है उसको 18 मिनट में लगाती है चक्कर, और ये रवि जो उसी मैदान को 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे, मतलब कितना देर बाद वो अपने वास्तविक स्थान जहाँ से शुरू किए थे दौड़ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अब वैसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले उसका एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम जो होगा वही उसका मान हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें एलसीएम दोनों निकाल देंगे। तो पहले 12 है, 12 भी है और 18 भी है, 18 और 12 है ना जी, हाँ 18 मिनट और 12 मिनट दोनों का एलसीएम और एलसीएम लेते हैं। हालांकि हम लोग का एलसीएम से ही मतलब है, 2 से करिएगा तो कितना आएगा 6, फिर 2 से करिएगा तो 3, फिर कितना से करिएगा 3 से तो 1 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 3, यही ना आएगा जी। यहाँ पे करिए
2 से करेगा तो 9, फिर 3 से करेगा तो 3 के 9, फिर 3 से करेगा, 1 से करेगा तो 3। अब देखिए एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखिए। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 2, तो एगो 2 हो जाएगा जी। अब तो नहीं मिल रहा है कुछ, 3 मिल रहा है, एक 3 लिख लीजिए, एक तो मिलता है 1 लिख लीजिए। यानी एचसीएफ कितना आ गया, हम लोग इसे तो बहुत सही नहीं हालांकि लिखा लेते हैं 6। और एलसीएम का कॉन्सेप्ट कहता है मिले या ना मिले, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखिए, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखिए। तो 2 2, तो 1 2 हो गया। अब देखिए 2 2 हो गया, 1 2 हो गया, फिर 3, तो 3 लिखिए, 1 3 हो गया। अब फिर देखिए 2, फिर 3 और फिर 3 है का जी। अच्छा देखो पहले देखो, एक खंड का 2 2, तो 1 2 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ 3, तो 3 1 3 हो गया। अब फिर एक और 3, तो ठीक है, एक और 3 हो गया। अब फिर एक बार फिर यहाँ कर देते हैं। देखिए इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 1, यही ना है। इसका है बाबू 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, यही ना है। अब दोनों में क्या मिल रहा है देख लीजिए, 2 2, तो 1 2 हो गया। अब 3 3, तो 1 3 हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद 3 3 हो गया। अब देखिए 2 2 तो मिल गया, फिर एक और 2, फिर एक और 3 है ना, एक और 3, तो देखिए कितना होगा एलसीएम, 3 गुना 6 गुना 12, 12 36, यानी 36 मिनट बाद, 36 मिनट के समय में यह प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। मतलब 36 मिनट जैसे ही बीतेगा तो रवि और सोनिया जो है एक ही प्रारंभिक स्थान जहाँ से दौड़ना शुरू किए थे वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे। तो यह वीडियो हमारा खत्म हो गया, यानी कि 1.2 क्वेश्चन, देखिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक था, ये खत्म हो गया हम लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको एक बार और देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। फिर हम आपके लिए कल एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष आऊँगा, जिसमें 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और उसको बहुत शानदार तरीके से बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके पढ़ाई में काफ़ी योगदान प्रदान करेगा। धन्यवाद।